बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष आज अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। CUET UG 2025 के एडमिशन के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से देखिए आपको बहुत सी चीज़ें प्राप्त होने वाली जानकारियाँ, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, चाहे BA BSc BCom BLLB BCA BPA BFA BVOC मीडिया प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट BSc होम साइंस, ठीक है, और अदर जितने भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड BCMC कोर्सेज है, सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ कितने में बनेगी आपकी, ठीक है, एडमिशन आपका कैसे होगा, वो एडमिशन प्रोसेस ये जान लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और पहली बात 2024 की जो प्लेलिस्ट है CUET UG 2024 के हमारे चैनल पर, ठीक है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक की सारी चीज़ें पता चल जाएगी कैसे होता है यहाँ पे, पिछले साल कैसे हुआ था। बाकी देखो ये जैसे ये समर्थ है ना, समर्थ पोर्टल, इसी पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। इस साल भी समर्थ पोर्टल पे लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है। तो सब लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, जब आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। सिंपल सा भी एडमिशन प्रोसेस आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे होता कैसे। आप लोगों को सिंपली क्या करना रहता है, आप लोगों को CUET के जब रिजल्ट निकल जाता है या उससे पहले ही जब यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, आपको समर्थ पोर्टल पर आकर, ठीक है, ठीक उस पर क्या करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी देनी है और वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट वहाँ पे आप क्या करोगे, अपना रिजल्ट फिल कर दोगे। रिजल्ट फिल करने के बाद क्या है कि आप अपना वहाँ यूनिवर्सिटी कट ऑफ जारी कर देगा कि हाँ, मान लीजिए कि आपका 750 में से, अभी मैं बताऊँगा कैसे कैसे कट ऑफ बनती है, ठीक है। 750 मान लीजिए 500 कट ऑफ गई, ठीक, आपका 530 नंबर है, ठीक, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये चीज़ है। और आपको काउंसलिंग ऑनलाइन करा के डॉक्यूमेंट वगैरह, अब मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा। जब एडमिशन आ जाएगा ना आप लोग का, तो मैं एक ही चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। याद रखिए इस चैनल पे आपको UG में आप एडमिशन ले रहे हो, जब तक यहाँ से PhD करेंगे तब तक आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। UG से लेकर PhD असिस्टेंट प्रोफेसर सब चीज़ें आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि चैनल पूरा बेस्ड है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी न्यूज़ और अपडेट के लेकर। आपके यहाँ भी इस साल से सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, पहले एनुअल होता था, तो याद रखिए आपकी इस CUET UG के काउंसलिंग से लेकर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन तक हम आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस बार क्या है, स्नातक यहाँ 4 वर्षीय हो जाएगा, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है यहाँ पे इस वर्ष जो है स्नातक यानी BA BSc BCom, पहले क्या था, एनुअल एग्जामिनेशन होता था, ठीक है, वार्षिक यहाँ पे पाठ्यक्रम लागू होता था। अब क्या सेमेस्टर वाइज यहाँ पे सिस्टम लागू हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बात होगी। अब चलते हैं आपको डायरेक्ट लेकर चलने विश्वविद्यालय की जो ब्रोशर की PDF थी, ठीक है, डिटेल वाली, उसमें हम आपको चीज़ें अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई। देखिए, इस शैक्षणिक सत्र से भाषा यानी लैंग्वेज और समान योग्यता परीक्षा के अतिरिक्त संबंधित कार्यक्रम की मेरिट तैयार करने के लिए एक डोमेन विषय पर विचार किया जाएगा। पहले क्या होता था, BA में 850 में से कट ऑफ बनती थी, जिसमें से 200 क्या होता था आपका लैंग्वेज, 200 आपका हो गया मान लीजिए कि डोमेन हो जाता था, ठीक है, यानी 2 डोमेन होता था, तो 400 यहाँ हो जाता, 250 का जनरल टेस्ट होता था, ठीक है। तो कुल मिला के 850 आपका हो जाता था। अब क्या है, इस बार से एक डोमेन ही आपको चाहिए, 2 डोमेन अब नहीं चाहिए, ठीक है। एक ही डोमेन में आपका एडमिशन हो जाएगा। और जनरल टेस्ट जैसे 250 का होता था, वैसे एक डोमेन भी अब 250 का हो गया और ये भी 250 का हो गया। तो कुल मिला के अब आपका टोटल 750 में होगा, चाहे BA BSc, ठीक है। और ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, अदर सभी के लिए आपका ये अब जो है 250 नंबर का सब हो गया है। तो अब यहाँ पे देख लो, जैसे अब यहाँ क्या है कि प्रत्येक पैटर्न और अवधि प्रत्येक परीक्षण पत्रों के लिए कुल 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रत्येक जो है प्रश्न 5 अंक का होगा, तो 50 क्वेश्चन है, 5 अंक का है, इसको गुणा कर लीजिए 25 250 नंबर का आपको सीधा दिख रहा है कि एक पेपर पड़ता है, ठीक। 1 नंबर की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक। अब नीचे हम आपको आते हैं और आपको फिर चीज़ें और बेहतर से समझाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको दिखेगा प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर UG कोर्सेज। यहाँ पे देखिए BA के लिए क्या है, और मतलब यहाँ पे देखो BA BLLB BFA BPA BVOC BA मीडिया स्टडीज 5 ईयर इंटीग्रेटेड BBA MBA, ठीक है, 5 ईयर मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इन सब कोर्सेज के लिए, ठीक है, ये जितने भी हैं 6 7 8 जितने भी कोर्सेज हैं, इन सब के लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेम टू सेम, कि आपके पास पहली बात एक लैंग्वेज होना चाहिए। आप मतलब आपने अगर इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज से एंट्रेंस दिया है CUET का, आप एलिजिबल हैं। पहली बात हिंदी इंग्लिश में से एक आपका लैंग्वेज है, दूसरा आपके पास जनरल टेस्ट हो, ठीक है। अब तीसरा इसमें से एक आपके पास जो है क्या हो, आपके पास एक इसमें से डोमेन हो, ठीक। अगर इसमें से एक भी डोमेन आपने एंट्रेंस में अपने रखा है, तो आपका इसमें से किसी भी कोर्सेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। BLLB के लिए, BA के लिए और इतने कोर्सेज के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है कि आपके पास अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल, इसमें से क्या है कि अगर आपके पास एक है तो आप आराम से BA कर सकते हैं, ठीक है, BLLB कर सकते हैं, BFA BPA और इतने कोर्सेज आराम से कर सकते हैं। अब देखो कई बच्चे होते हैं, जैसे मान लो किसी का जनरल टेस्ट नहीं दिया, कई बार क्या होता है ना कि एडमिशन जब आप एंट्रेंस देते हो तो किसी
एरर की वजह से आपका जनरल टेस्ट नहीं काउंट हो पाता, कुछ हो जाता है। तो याद रखना, जैसे मान लो इंग्लिश में आप 250 में से ले आए 100 नंबर, ठीक है, ये काउंट हो गया। जनरल टेस्ट आप नहीं दिए हो, या अगर दिए हो तो उसका नंबर नहीं है, कुछ भी है, तो वहाँ मान लो अगर नहीं है तो 0 नंबर यहाँ ऐड हो जाएगा। बाकी अब डोमेन में आप लोग मान लो कि 250 में से आप लाए हो 150, बस इतना जोड़ के कितना बना, 250 नंबर बना, 750 में से 250 आपकी कट ऑफ बन गई। इस तरह देखा जाएगा, समझ। लेकिन ये समझ लो जो नहीं दिए उसकी जगह 0 नंबर जोड़ा जाता है, ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये तो आप समझ गए इतने के लिए। यहाँ देखो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी इसमें चाहिए, मतलब इसमें इंग्लिश और हिंदी में से एक चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद जनरल टेस्ट आपके पास, और एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट, इसमें से होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, इसमें से अगर एक आपके पास डोमेन है, कोई भी एक, तो आप एलिजिबल हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस से अपना एडमिशन ले सकते हैं। बीकॉम आ जाता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, इंग्लिश हिंदी में से एक चाहिए आपको, जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी है, एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट, यानी अकाउंटेंसी बुक। पहले क्या होता था, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग ही होती थी, लेकिन अब क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, कुछ भी आपका इसमें से एक, तो आप एडमिशन बीकॉम में ले सकते हैं, ठीक है। आपकी कट ऑफ बता दिए मैंने कि हिंदी आपका 250 का, ये मान लीजिए लैंग्वेज, फिर 250 का आपका जनरल टेस्ट, फिर 250 का ये, इस तरह आपकी काउंटिंग होगी, ठीक। इसके बाद बीएससी मैथ ग्रुप का देख लेते हैं। यहाँ देखो इंग्लिश और हिंदी इस कंपलसरी, मतलब इसमें से एक कंपलसरी है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको कंपलसरी है। इसमें से एक अगर आपके पास जो है डोमेन है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, किसमें, बीएससी मैथ में, बीसीए में, ठीक है, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीएमसीए में, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसके नीचे और आ जाता है आपका बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के लिए। यहाँ पे देखो सीधा बताया गया है कि इसमें बायोलॉजी ग्रुप और बीवॉक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, अगर आपका इसमें से, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज है, जनरल टेस्ट आपका है, ठीक है, और एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये पूरी बता दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपके पास क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है। इससे आप सीयूटी अगर दिए और अटेंड किए तो आपका कल्याण हो गया है, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, आपके पास आप बीकॉम कर सकते हैं कब, पहली बात तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया एडमिशन के लिए, लेकिन आप एलिजिबल कब हैं, जब पास आप 10+2 और इक्विवेलेंट इन कॉमर्स, यानी कि आप 12 जो है कॉमर्स से हो, वाणिज्य स्ट्रीम से हो आप, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद देखो 5 ईयर इस तरह कर करके कि आपको अगर ये करना है तो ओनली फीमेल एप्लीकेंट इसमें होंगी, और उसमें जो है आपका होम साइंस आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट आपको कोई से हो, या आप विज्ञान वर्ग से हो, तो आप जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है ऐसे, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस मैथ ग्रुप के लिए क्या है कि आपका मैथ्स से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका इंटरमीडिएट में, ठीक है, आपका है तो ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद जो है बीसीए का भी इसी तरह देखो दिया है, बीसीएमसीए का भी दिया है, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी ग्रुप का है कि आपका बायो से होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंटरमीडिएट में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। इस तरह ये हो गया। इस तरह देखो और भी अदर कोर्सेज का बीएलएलबी का दिया है, ठीक है, और बीएफए का दिया है, बीपीए का दिया है, ठीक है, बीबीएमबीए का दिया है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी देखो नोट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वही चीज़ यहाँ पे भी अच्छे से डिटेल में बता दी गई है, ठीक है। तो आपको इधर तो परेशानी नहीं, और चाहो तो इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है, जिससे कि आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो। रिजर्वेशन कोटा आपको बता दिया जाता है हर एक मतलब डिपार्टमेंट में आपके कोर्स में, ठीक है। 15% सीटें आरक्षित होती हैं, किसके लिए, एससी के लिए 7.5%, एसटी के लिए 27%, ओबीसी के लिए, ठीक है। और 10% ऑफ द टोटल सीट शैल बी रिजर्व फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें रहती हैं आरक्षित, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है कि आपको कट ऑफ कम करके आपको उसमें एडमिशन दिया जाता है, तो ठीक। जैसे मान लीजिए कि अभी कट ऑफ भी आपको मैंने बता दिया है, पिछली वीडियोस में मैंने बताई थी, ठीक है। आई बटन पे लिंक है कि देख लीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। 750 में अगर मान लीजिए अगर आपका कट ऑफ बन रहा है, तो अगर आप 500 प्लस है तो आप एकदम अपने आप को सेफ मानिएगा, और ऐसा नहीं कि इतना ही 450 से 500 अगर आप ऊपर हैं, इतना है तो आप सेफ रहेंगे। बाकी बीए में तो हर जगह एडमिशन होगा, बीए बीएससी में यहाँ पे एक्रेडिटेड कॉलेज में एडमिशन होगा, नॉन सीयूटी को भी एडमिशन दिया जाता है, इतनी स्थिति अच्छी रहती है यहाँ पे, ठीक। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और हाँ, आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम लोग उस पर डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना रहे। याद रखिएगा यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के लिए 2% यहाँ पे सीट जो है आरक्षित रहती हैं, ठीक। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। दिव्यांग वालों के लिए देखो यहाँ पे चीज़ें दिया गया है कितना जो है यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो 40% से कम नहीं लिया जाता, 70% से अधिक नहीं लिया जाएगा, ठीक। ये चीज़ें देखना रहता है आपको। और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दी गई, टीचर एम्प्लॉय अवार्ड से संबंधित, तो यहाँ पे एडमिशन का रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ बच्चा अच्छे से समझ लो, आप
पहली बात है एजुकेशन इलाहाबाद, इस चैनल को मनमानस मस्तिष्क में, मन में, दिल में बसा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब मैं लाइव आया करूँगा, ठीक है, जब यूजी की जब टॉपिक रख के मैं जब लाइव आऊँगा, जब आप लोग एडमिशन होगा, तो आप लोग का हर एक क्वेरी का जवाब दूंगा, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यूजी का। यहाँ पीजी से लेकर पीएचडी तक में आपको एडमिशन के लिए कहीं उधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहली बात है चैनल से जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए। प्लेलिस्ट देखो 2024 की है, तो वहाँ पे आपको वैसे भी काउंसलिंग और कट ऑफ की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा। तो पूरा विश्वविद्यालय का ही ये पूरा बेस्ड है, पूरी न्यूज़ और अपडेट से रिगार्डिंग। तो 365 दिन आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगी यूनिवर्सिटी की, ठीक। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।